उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सलोनी का ये रूप देखकर एक बार को कुणाल भी उससे डर गया। उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों दोबारा उस लड़की को छुआ जिसने कल रात उससे वो सब कहा। वो उठकर फिर से सोफे पर जाकर सो गया। ये कैसी लड़की से शादी हो गई मेरी। अगर मेरे से प्यार ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की। मेरी जिंदगी क्यों खराब की। मेरी बदकिस्मती कि ये बात मैं किसी को बोल भी नहीं सकता। इससे सब लोग मेरे और मेरे घर वालों की ही बदनामी करेंगे। हैरानी की बात तो यह थी कि हर सुबह सलोनी उसके साथ बिल्कुल एक अच्छी पत्नी की तरह पेश आती थी। कभी उसके लिए उसकी पसंद का खाना तो कभी उससे प्यार भरी बातें करती। कुणाल को उसका यह बर्ताव झूठा लगता था। वो सोचता था कि ये सब वो बस घर वालों को दिखाने के लिए कर रही है ताकि घर वालों को पता ना चले कि उनके बीच में क्या चल रहा है। एक शाम कुणाल अपने ऑफिस से घर आया। वो अपने कमरे में जाने ही वाला था लेकिन उसे अंदर से सलोनी के बात करने की आवाज आई, जैसे वो किसी से बड़ी खुश होकर प्यार भरी बातें कर रही हो। आओ मेरे पास, आओ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती हूँ। छी, कैसी बेगैरत लड़की से मेरी शादी हो गई जो शादी के बाद भी अपने आशिक से मेरे घर पर मिल रही है। देखता हूँ आखिर ये बात किससे कर रही है। ये सोचकर कुणाल ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सलोनी ने खुद को कंबल में भींचा हुआ था। उसके कपड़े बिस्तर के नीचे बिखरे हुए थे। सलोनी को ऐसी हालत में देखकर कुणाल का माथा दर्द से फट गया। क्या हो रहा है ये सब। सच बताओ कौन था यहाँ पर। वही आया था ना जिससे तुम प्यार करती हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी। लाइफ बर्बाद कर दी तुमने मेरी। ये सब बोलते हुए कुणाल की आंखों में नमी आ गई लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो उसी वक्त वहां से चला गया। दिन बीते उनका रिश्ता धीरे धीरे बिल्कुल खराब हो चुका था लेकिन सलोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल उसे ऐसे इग्नोर क्यों करता है। दिन पर दिन बीते। एक सुबह कुणाल के घर उसकी बुआ जी उनसे मिलने आई। कुणाल, सलोनी, बुआ जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद बुआ जी पहली बार घर आई हैं, तो बहू अपनी बुआ जी से आशीर्वाद जरा अच्छे से लेना। अपनी सास के कहने पर सलोनी कुणाल के साथ जैसे ही अपनी बुआ सास के पैर छूने लगी तो उसकी बुआ सास को कुछ एहसास हुआ जैसे कोई बुरी शक्ति सलोनी के साथ है। दरअसल कुणाल की बुआ जी बहुत बड़ी गुरु माता थी, इसलिए सलोनी के एक स्पर्श से ही उन्हें किसी आत्मा का आभास हो गया। झुक झुक जियो बेटा, झुक झुक जियो, और बहू सदा सुहागन रहो। बहू, मैंने सुना है तुम मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए हलवा बनाओगी? जरूर बुआ जी, मैं थोड़ी ही देर में बनाकर लाती हूँ। सलोनी किचन में चली जाती है और बुआ कुणाल को लेकर एक कमरे में आती। क्या हुआ बुआ, आप मुझे